भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क 16 एयरपोर्ट्स एक साथ इफ्तिताह कर रहा है। हमने अपनी एयरपोर्ट अपनी जो है बंदरगाहें वो भी गिरवी रख दी हैं। क्या वजह है? इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी हालत खुद खराब कर ली है और जिस तरह की हरकतें हुई हैं, जिस तरह की बातें की गई हैं, आते ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो पहला स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने भारत के खिलाफ दिया। एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं। एक वो मुल्क है जहां बिल गेट्स एज अ गेस्ट आता है और एक वो मुल्क है जो बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन गेट्स फाउंडेशन से अब लोन की अपील कर रहा है। क्या भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। बिल गेट्स वहां एज अ गेस्ट गए हैं, हम उनसे कर्जा मांग रहे हैं लो और उन्होंने हमें कर्जा देने से इनकार कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि हमें मुल्क कर्जा नहीं दे रहे। कि हम नाक रगड़ के कर्जा लेते हैं। क्या वजह है इसकी कि कर्जों पर ही ये मुल्क चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 एयरपोर्ट्स परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में क्या चर्चा है, चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पाकिस्तान का। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से? आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें? लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस। बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं। $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं? ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं।
और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने। वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थिंग्स आर डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली, मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। आप यकीन करें शहबाज शरीफ की ये अपनी लाइन से कि हम नाक रगड़ के कर्जा लेते हैं, क्या वजह है इसकी कि कर्जों पर ही ये मुल्क चल रहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी तो लग्जरियस लाइफ बना ली हुई है, आवाम की कम सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा। हमने बच्चों को पढ़ने के लिए भी बाहर अब्रॉड भेजते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के। अगर ये सब ख़त्म कर देंगे ना, अपने बच्चों को भी वैसे समझेंगे जैसे अपनी कंट्री के बाकी लोग हैं। जिस मुल्क से हम अलहदा हो सकता है, जिस मुल्क से हम अलहदा हुए हैं, उनकी वर्ल्ड में रेपुटेशन क्या है, हमारी क्या रेपुटेशन है? किस तरह से लोग हमें देखते हैं और उनको देखते हैं? हमें तो बस यही देखते हैं कि ये कर्जा लेने आ गए, ये पता नहीं कर्जा मांग रहे हैं। उनका हिसाब ही अब यहाँ से लगा लेंगे, पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है, उनको कर्जा नहीं मिल रहा। यहीं से हमें अपनी रेपुटेशन का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम जब बाहर जाती है, उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो इसमें हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है। अब वो पाकिस्तानियों को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। वो इसी वजह से कि वहाँ पे जाके भी उन्होंने गलत काम कुछ जो है वो करना शुरू कर दी हैं, जो कि शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अपनी फेम ख़राब कर लिया पाकिस्तानियों ने, ये इन्हीं के अपने सियासतदानों की वजह से। नो डाउट हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है पाकिस्तान, और अपने मुल्क से सबको मोहब्बत है, हमें भी होनी चाहिए, करनी चाहिए। एक वजह ये भी है कि जब हम अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे तभी हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए आवाज़ भी उठा सकेंगे। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स का जो है उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत ये है कि वो पाकिस्तान को चलाने के लिए कर्जे मांग रहे हैं इधर उधर से। वो भी नाक रगड़ रहे हैं कि भाई कोई कर्जा दे दो। अभी उन लोगों ने बिल और मेलिंडा गेट्स जो ट्रस्ट है उससे कर्जे मांगे हैं। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं आगे। IMF के आगे तो पहले ही हाथ फैला चुके हैं, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी जी ने GST लागू किया था तब हमारे ही देश में हू हल्ला मचा था कि भाई ये व्यापारियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब GST वो लेके आए थे तो भाई अभी चीमा साहब ने भी कहा कि अगर टैक्स ही नहीं आएगा तो देश चलेगा कैसे। टैक्स जब कलेक्ट होगा, टैक्स के जो लोग जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से तो देश चलता है ना। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि जितने पैसे वाले लोग हैं या तो अपने पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं या फिर वो कालाबाजारी कर लेते हैं, टैक्स देते नहीं है। 25 करोड़ लोग में सिर्फ 34 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं वहाँ पे। क्यों? कोई सिस्टम नहीं है उन लोगों के पास। पूरा कालाबाजारी फैला हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है ट्रैक करने का भाई कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है टैक्स। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने इसी को ट्रैक करने के लिए GST लेके आए थे और उसके बाद से जो है टैक्स का कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।